प्रिय बच्चे, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है, आप लोग अच्छे होंगे और हम भी सही है। तो देखो, पेपर का आपके परीक्षा का टाइम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। आज 10 तारीख हो गई है। आज से 7-8 दिन बाद आपको पेपर देने जाना है। तो आप घबराइए नहीं, गुरुओं के संपर्क में रहिए। कुछ ना, मैंने कल भी कहा था, गुरु के पास रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो इस टाइम पे हर गुरु अपने मुख से देगा ही, और पता नहीं किसकी वाणी सत्य हो जाए, आपको कामयाबी मिल जाए। इसी तरह मैं आपके सामने फिर से पुनः लेके एक क्वेश्चन आई हूँ जो हाई स्कूल इंटर दोनों में ही आता है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, नोट कीजिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज का आपका क्वेश्चन है कि एक संकरण तथा दो संकरण से आप क्या समझते हैं। उदाहरण देते हुए समझाइए। ये इंटर में भी आता है और हाई स्कूल में भी आता है। तो एक संकरण क्या है और दो संकरण के विषय में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एक संकरण क्या है। ठीक है बच्चों, तो विपरीत लक्षण वाले, जब विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो इन विपरीत लक्षणों के संकरण को हम एक संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संकरण गुण कहते हैं। जैसे जब विपरीत लक्षण आपको समझ में आया होगा, जब विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य जब केवल एक ही जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि जब एक जोड़े के साथ अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है, ठीक है, तो इसे एक संकरण कहते हैं। उदाहरण में आप जैसे लिख सकते हैं, लाल फूल वाले तथा सफ़ेद फूल वाले पौधों के मध्य संकरण। ठीक है, आपका एक संकरण आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब आपका आया दो संकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जब विपरीत लक्षण वाले नर तथा मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए संकरण कराया जाता है, तो इसे दो संकरण कहते हैं। मतलब जब विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के मध्य दो जोड़ा विपरीत लक्षणों के अध्ययन के लिए, दोनों ही जोड़ा विपरीत लक्षणों के लिए संकरण करते हैं, तो इसे दो संकरण कहते हैं। ठीक है, आप उदाहरण में इसे भी देख सकते हैं कि पीले गोल बीज वाले और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य संकरण कराना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक संकरण किसे कहते हैं और दो संकरण किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन बेटा और आता है आपके उसमें कि जीनोटाइपिक तथा फिनोटाइपिक में क्या अंतर है। देखो, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक कुछ नहीं है, ये जीन के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप पहले जीनोटाइपिक देखिए, या तो आपका अंतर आ सकता है, या किसे कहते हैं आ सकता है। ठीक है, या इन दोनों में क्या संबंध है, ऐसे भी क्वेश्चन ये आ सकता है, जीनोटाइपिक या फिनोटाइपिक। ठीक है, तो आप जीनोटाइपिक बिल्कुल साधारण शब्दों में देखना कि आकार्पिक लक्षणों में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूप या जीनोटाइपिक कहते हैं। मतलब आकार्पिक लक्षणों में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को जीन प्रारूपी या जीनोटाइपिक कहते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आया आपका फिनोटाइप किसे कहते हैं। जीन किसी भी प्रकार के हो, यदि बाह्य रूप में समान हो या समान लक्षण वाले प्रभाव दिखाई दे रहा है, मतलब जीन चाहे जिस प्रकार का हो, लेकिन यदि वह बाह्य रूप में समान है और अपने लक्षण भी उसके लक्षण भी प्रभावी रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसे समलक्षणी या जीनोटाइपी भी कहते हैं। देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि समलक्षणी किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसी को समलक्षणी या फिनोटाइपी कहते हैं। बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, मैंने आज आपको समझाया कि एक संकरण, दो संकरण, फिनोटाइप और फिनोटाइप के दो क्वेश्चन आज को आप लोगों को बताइए, जो इंटर में भी आते हैं और हाई स्कूल में भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, और अच्छे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी कुछ ही समय बाद सर की क्लास लाइव चलने वाली है, उसमें भी आप सपोर्ट कीजिए और आइए आगे। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन से पूछना है वो बताएंगे आपको।